सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे इरेडा में आज हमें गिरावट देखने को मिली है करीबन 2.5% के। और ये गिरावट क्यों हुई है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भाई एक खबर हमें देखने को मिली थी कि कंपनी के जो प्रदीप कुमार दास जी हैं, CMD है, उनकी तरफ से एक बयान आया था अभी। और उस बयान में उन्होंने बताया कि वो जो है ना अभी गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट का जो ना अभी इरादा है कि वो 10% तक का स्टेक इसके अंदर बेच सकते हैं। तो 10% का स्टेक बिकेगा भी तो उसका एक बार तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये खबरें कहाँ से जुड़ी है वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई। तो यहाँ पर 10% स्टेक बेचने को लेकर जो बातचीतें हो रही है मार्केट में, उस वजह से आज हमें जो ना अभी इस शेयर के ऊपर दबाव देखने को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी बीच आप लोग 29 तारीख को एक बोर्ड मीटिंग भी होनी है, जहाँ पर कंपनी 4500 करोड़ रुपए के जो अभी फंड रेज करेगी। QIP के जरिए कर सकती है, राइट इशू के जरिए अनाउंस हो सकता है, FPO के माध्यम से कर सकती है, प्रेफरेंशियल इशू के जरिए कर सकती है। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा वो तो 29 तारीख को जो होगा। और ये जो 10% स्टेक का मामला चल रहा है वो इसी न्यूज़ से रिलेटेड है, वो कोई अलग से नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे भी मनी कंट्रोल के उस वेबसाइट के ऊपर आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगी। 10% स्टेक बेच रही है सरकार इरेडा के अंदर। तो इसी के ऊपर सवालबाजी हुई है। तो देखोगे भी इरेडा के अंदर 10% स्टेक बेचेगा, किस कंडीशन में सरकार किस तरीके से बेच सकती है, QIP के जरिए। तो फंड रेज करेगी ना, तो अगर QIP अगर आता है, कंपनी लॉन्च करती है, तो उस कंडीशन में कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्हें अपना स्टेक बेचना पड़ेगा। और यहाँ पर प्रमोटर कौन है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर अपना जो ना भी 10% के आसपास स्टेक बेचना पड़ेगा, जिससे कंपनी लगभग 4500 करोड़ रुपए का फंड रेज करेगी। तो यही मेन न्यूज़ है भाई, ठीक, कोई अलग से न्यूज़ नहीं है। तो वो पता नहीं, देखो भाई QIP के जरिए हो सकता है, या तो प्रेफरेंशियल इशू के जरिए हो जाए, या राइट इशू के जरिए हो जाए, या फिर आप FPO के माध्यम से हो सकता है। तो QIP भी तो कोई जरूरी नहीं है ना। तो इसीलिए कंपनी के पास इसके अलावा 3-4 मोड और भी हैं। तो इसीलिए आप लोग 10% का स्टेक का अनुमान लगाया जाना है। और 29 तारीख को इसकी बोर्ड मीटिंग होगी, वहां पर पता चलेगा भी आखिरकार कंपनी किस प्रकार से क्या कर रही है। तो आज गिरावट क्यों हुई थी, 10% स्टेक बिकेगा, 10% स्टेक बिकेगा, इस प्रकार की जो न्यूज़ थी उसकी वजह से। चलिए अब देख लेते हैं बीच का चार्ट। जैसा कि यहाँ पे देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। काफ़ी टाइम में डाउन ट्रेंड था, अब इसको जो इसने ब्रेक करके सस्टेन किया ऊपर में। और 255 रुपये का हमारा जो पहला टारगेट था वो भी मिला। 269 रुपये के आसपास भी शेयर ऊपर में हमें जाते हुए नजर आया था। भी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इसका जो हाई है वो 265-266 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट वहाँ तक गया भाई, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ब्रेक करके सस्टेन करता तो 283 के भी लेवल हमें ऊपर में देखने को मिल सकते थे। तो अभी के टाइम अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो हमें इस करंट लेवल के ऊपर जो सपोर्ट देखने को मिल सकता है इसके अंदर, वो यहाँ पर आप लोग देखोगे लगभग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 233 के आसपास का है। तो 233 का सपोर्ट है और इसके चांस रहेंगे। देखो 29 तारीख को जब अपडेट आएगी, उस अपडेट के बाद जो शेयर ऊपर में आपको 300 रुपये के आसपास के भी मूव दे सकता है। तो इसलिए इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना आई थिंक ठीक रहेगा भी। ये REC PFC की तरह ही हमें एक बहुत अच्छे मूव ऊपर में दिखाते हुए नजर आएगा, बट उसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा तो कोई और खबर आई नहीं, भी खबर आएगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। और कुछ पूछना है इसकी रिगार्डिंग तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।